Violence, violence, violence. I don't like it. KGF मूवी एक ऐसी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की जिसने सिर्फ एक हफ्ते में ही 1000 करोड़ से ज्यादा अर्निंग की है। और ये मूवी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर देशों में जैसे यूके यूएस में भी ये रिलीज की गई है और भारत के हर एक सदस्य की ये बिल्कुल फेवरेट फिल्म बन चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि KGF फिल्म ना ही किसी विलन की मूवी है, ना ही किसी सोने की खान की मूवी है, ना ही किसी गैंगस्टर की मूवी है। ये एक मॉन्स्टर की मूवी है। जी हाँ, एक ऐसे मॉन्स्टर की मूवी के जिसने अपनी माँ की एक बात पर, एक ख्वाहिश पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर डाला। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो KGF मूवी में कई सारी लर्निंग सीखने को मिलती है जैसे टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग एंड कई सारी चीज़ें उसकी सीखने को मिलती है। एटीट्यूड, किसी के सामने झुकना नहीं। लेकिन जो मेन लर्निंग थी, जो मेन चीज़ थी इस पूरी फिल्म में, जिसके ऊपर पूरी फिल्म बनाई गई थी, वो थी माँ की एक बात। जब उसकी माँ ने कहा था कि बेटा तू पूरी दुनिया बनाएगा, बस इसी बात को वो अपने दिमाग में रखा उसने और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर डाला, इतने सारे लोगों का सुल्तान बन गया। उसकी माँ की दी गई हुई हर एक सलाह, हर एक लर्निंग, हर एक सीख को उसने अपने ध्यान में रखा और आगे बढ़ता गया। वो नहीं देखता था कि कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे साथ है, वो बस अपनी माँ की बात को उसने अपने दिमाग में रखा। जी हाँ, और उसकी माँ उसके साथ हमेशा हर पल रहती थी। चाहे उसकी माँ मरने के बाद भी उसे ऐसा लगता था, जब उसके सीने में गोली लगी थी तब उसे बहुत तड़प रहा था वो, और उसे लग रहा था कि मेरी माँ मेरे बाजू में खड़ी है, मेरे हाथ में हाथ थामे गए और वो कह रही है क्या हुआ, मैं हूँ तेरे साथ। इस तरह उसकी माँ कह रही है। और फिर लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक पिक्चर की बात थी। अगर हम असली जिंदगी में आए तो इसका पूरा उल्टा है। देखना आजकल के बच्चों को कि उनकी माँ दिन भर में उन्हें कितनी सारी बातें कहती है, कितने सारे लाइफ लेसन देती है, कितने सारे लर्निंग सलाह देती है। लेकिन क्या हम हमारी माँ की एक भी बात को सीरियसली सुनते हैं? क्या हम एक भी माँ की हमारी बात को गौर करते हैं कि मेरी माँ क्या कह रही है, किसके लिए कह रही है? नहीं, हम अपनी माँ को इग्नोर करते हैं। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि आपको अगर कामयाब होना है तो हार्ड वर्क करो, इन्वेस्टमेंट करो, पैशनेट रहो, ये करो, वो करो। ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन अगर आपकी जर्नी में, अगर आपकी पूरी लाइफ में अगर माँ की दुआ आपके साथ नहीं होगी, अगर आपकी माँ आपके काम से खुश नहीं होगी, तो देखना आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कहीं पर भी सफल नहीं हो सकते। और आज एक मदर्स डे के इस खूबसूरत मौके पर मैं आपको एक बिल्कुल छोटा सा टास्क देता हूं और यकीन मानना इस टास्क को करने के बाद आपकी माँ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आएगी जिसकी वजह से आपका दिल पूरी तरह से भर जाएगा। आप अपनी माँ के पास जाओ और अपनी माँ को कहो थैंक यू माँ, कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, आपने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस किया, आपने मेरे लिए अपने अरमानों को मारा। हमारी माँ ने हमें इस दुनिया में जन्म दिया है, इससे बड़ा गिफ्ट हमें और कोई नहीं दे सकता। और इसके लिए थैंक यू भी बहुत एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन फिर भी आप अपनी माँ को थैंक यू कहना और साथ ही साथ कहना सॉरी मेरी माँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने आपको इतना कुछ सताया, मैंने आपको कभी कभी इग्नोर किया, मैंने आपको कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मदर्स डे के इस खूबसूरत अवसर में, इस खूबसूरत दिन पर मैं जो है उन सभी बच्चों को, खासकर उन सभी माँओं को सलाम करना चाहता हूँ, उन सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ। उन बच्चों को खास करके जो अपनी माँ की हर एक बात एक आवाज़ में सुनते हैं, अपनी माँ की बातों को कभी भी वो नहीं टालते। और देखना वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और उन माँओं को भी मैं सलाम देता हूँ कि जो इतना सब्र रखकर, इतना पेशेंस रखकर अपने अरमानों को मारकर अपना पूरा घर चलाती है, अपने बच्चों को संभालती है। और मैंने जो आप लोगों को टास्क दिया है उसे आप जरूर करना, और जो फीलिंग आपकी होती है वो आप इस कमेंट में आप जरूर उसे डिस्क्राइब कर सकते हो। मेरी तरफ से, अनस की वीडियो की तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू वेरी मच।